और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर, आज अल्मोड़ा के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। बड़ी खबर, जहां डोल आश्रम के वार्षिक उत्सव में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब से कुछ ही देर बाद का समय होगा जब लंगड़ा पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां पर श्री पीठम स्थापना महोत्सव में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। उधम सिंह नगर खटीमा के लिए रवाना भी होंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी विश्व प्रसिद्ध डोल आश्रम के वार्षिक उत्सव में शिरकत भी करेंगे, जहां वो श्री पीठम स्थापना महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक वो कुछ ही देर में लंगड़ा पहुंचेंगे और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। आश्रम में आयोजित भव्य समारोह के बाद मुख्यमंत्री सीधे उधम सिंह नगर के लिए खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए हैं। हिमाचल प्रदेश अब आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड के यूएसडीएमए मॉडल को अपनाने जा रहा है। दरअसल हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दौरा किया और यहां की तकनीकी कार्यप्रणाली की सराहना की। विशेष रूप से चारधाम यात्रा की लाइव मॉनिटरिंग, भूदेव ऐप और त्वरित अलर्ट सिस्टम को हिमाचल में भी लागू करने की तैयारी है। भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अब दोनों राज्य साझा रणनीति पर काम करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान प्रदान और क्विक रिस्पांस टीम के नेटवर्क को और मजबूत करने पर सहमति बनी। चारधाम यात्रा मार्गों पर सीएस की बड़ी बैठक, जहां मानसून से पहले सुधरेंगी सभी सड़कें, भूस्खलन क्षेत्रों का त्वरित ट्रीटमेंट किया जाएगा। साथ ही बोटल नेक्स हटाकर सुगम होगी यात्रा, जहां सड़कों पर अब मशीनें और उपकरण की संख्या भी बढ़ेगी। बीआरओ और एनएचएआई में बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने चारधाम यात्रा मार्ग की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान मानसून के आगमन से पहले सड़क दुरुस्तीकरण कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि भूस्खलन संभावित क्षेत्र में ट्रीटमेंट समय से किया जाए ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। यात्रा को सरल सुगम बनाने के लिए मार्गों के बॉटल नेक्स को हटाने और फील्ड में मशीनों और उपकरणों की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही देहरादून में जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सुस्त रफ्तार पर कड़ी नाराजगी दर्ज कराई। उन्होंने एसएआरआरए को 1 साल की विस्तृत कार्य योजना पेश करने और प्राथमिकता वाली नदियों पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम हर हाल में 30 जून तक पूरा हो जाना चाहिए, जबकि नैनीताल और देहरादून में भूजल संवर्धन के लिए 2 महीने की समय सीमा तय की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर योजना के तहत राज्य में चिन्हित 5775 जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। कार्यों में पारदर्शिता के लिए सभी प्रगति रिपोर्ट जन भागीदारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अगली खबर, उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 6 से 11 तारीख तक प्रदेश का महत्वपूर्ण दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक इस दौरे की शुरुआत ऋषिकेश से होगी, जिसके बाद वो श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, चमोली और बद्रीनाथ का रुख करेंगी। वापसी का मार्ग टिहरी से तय किया गया है। पिछले दौरों की सफलता को देखते हुए इस दूसरे चरण के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पार्टी ने आगामी रणनीति के तहत इसके बाद विकासनगर, उत्तरकाशी और कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसे जनपदों के लिए भी 2 और दौरों की रूपरेखा तैयार कर ली है। मैं आप सबके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी आदरणीय प्रभारी प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। ये दूसरा दौरा है और इसके बाद इसके अलावा और 2 उनके दौरे प्रस्तावित हैं, जो समयानुकूल जैसे जैसे समय मिल पाएगा उसके अनुसार वो 2 दौरे भी होंगे। जो अगला दौरा होगा वो विकासनगर, चक्राता और उत्तरकाशी और टिहरी का जो छुटा हुआ भाग है वहाँ, और इसके अलावा जो एक पार्ट जो हमारा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, एक वहाँ, मतलब ये 2 दौरे, इस दौरे के बाद ये 2 दौरे और। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर देश विदेश से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की है। हर हर गंगे के जय घोष से पूरी नगरी भक्तिमय हो उठी। भीड़ के दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। ट्रैफिक डायवर्जन और बैरिकेडिंग के जरिए भी व्यवस्था को सुचारू बनाने के प्रयास किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा का स्नान हरिद्वार में चल रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाहर से इनका आगमन हुआ है और शांति पूर्वक चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। थोड़ी देर के लिए हाईवे पे प्रेशर आया था जब एक साथ बहुत सारी गाड़ियां आई, लेकिन अब बिल्कुल स्मूथली है और सब जगह ड्यूटीज डिप्लॉयड है। सेक्टर जोन्स में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है और जो हमारी मेन पार्किंग्स हैं वो जो कोर एरिया के पास में है, आधे से ज़्यादा पंक्ति पार्किंग और 80% के आसपास हमारी दीनदयाल पार्किंग जो है वो भरी हुई है और साथ साथ अभी वापसी भी शुरू हो गई है और अभी आ भी रहे हैं श्रद्धालु और घाटों में भी अच्छी भीड़ है और लेकिन सब जगह ड्यूटी डिप्लॉयड है और सब कुशलतापूर्वक चल रहा है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा है। जहाँ जहाँ पे सब कपड़े चेंज करने के लिए सब चीज बना हुआ है, बहुत अच्छा लगा हमें। बुद्ध पूर्णिमा पे स्नान करने आए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बड़े अच्छे से स्नान किया है हमने और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सभी बहुत अच्छा लग रहा है। अगली खबर जहां उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। देहरादून, हल्द्वानी, टिहरी, चमोली के लिए अलर्ट जारी है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है, जहां मौसम विभाग ने आज एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी देहरादून के साथ हल्द्वानी, टिहरी और चमोली में गरज चमक के साथ तेज बौछारों पड़ने की उम्मीद है। वहीं सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भी प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। पहाड़ों में हो रही इस बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल सके। हालांकि विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रियों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। अब बात करते हैं चंपावत की, जहां बाराकोट क्षेत्र स्थित बिसराड़ी गांव में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। दोपहर में हुई इस अतिवृष्टि से गांव में बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे गधेरे उफान पर आ गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में सड़क किनारे खड़ी 3 गाड़ियां मलबे में दब गई और ग्रामीणों के पॉली हाउस, खेत खलिहान और आम लीची की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। मलबे के कारण बिसराड़ी सड़क भी बंद हो गया और कुछ मकानों की दीवार को नुकसान पहुंचा। गनीमत ये रही, कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन गांव में दहशत का माहौल है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।